जी, आज का प्रोग्राम जो जलसा दस्तारबंदी का मामला रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ताल्लुक़ से आप? जी, मैं मौलाना अब्दुस्सुभान कासमी, नाज़िम मदरसा इस्लामिया तालीम कुरान। आज हमारे यहाँ सालाना दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम पेश किए आवाम के सामने में। हालांकि सिर्फ बच्चों की दस्तारबंदी होनी थी, लेकिन बच्चों की दस्तारबंदी के साथ साथ बच्चों के जो वालिदैन हैं उनकी भी दस्तारबंदी की गई। और इसी तरह से जो हमारे मदरसे के जो है ज़िम्मेदारान हैं या अरकान कमेटी हैं उनकी भी दस्तारबंदी हुई और साल उड़ाकर उनका इस्तकबाल भी किया गया, उनकी हौसला अफजाई भी की गई। और इसके साथ जो हमारे मेहमानान खुसूसी थे, मेहमान मुफ्ती निसार उल हसन हुसैनी कासमी दामद बरकातुहू, इमाम ख़तीब पापा इमाम मस्जिद अंजुमन पहाड़ी बुजला और दूसरे जो बड़े मेहमान थे। हमारी तरफ देखते हुए कहें, इस तरफ देख के बताएं कि जो आज का प्रोग्राम रहा, तो जो बच्चे फारिग हुए, जी चलिए उनका तो समझ में आती है बात कि उनको दस्तार से मतलब ये किया गया, लेकिन उनके गार्जियन को भी आपने क्या कुछ एजाज़ में, कुरान के एजाज़ में जब अल्लाह ताला खुद अपने यहाँ जो है हाफिज़ कुरान के वालिदैन को जो है ताज पहनाएंगे, और तो उनकी वजह से जो है हमने उनको एजाज़ में जो है यहाँ उनको ताज पहनाया, दस्तारबंदी उनकी की गई है कुरान के एजाज़ में। अच्छा, बात तालीम की अगर की जाए तो आपने कहा अपने स्पीच में कि भाई तालीमी निज़ाम हमारा जो है पहले से बहुत डिफरेंट है। जी, अस्सी दोनों तालीम का निज़ाम है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसकी तरफ? हम इस समझते कि हमारे यहाँ जो है दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पर का निज़ाम कायम हुआ है। उसके लिए हमारे मदरसे में 3 मास्टर्स रखे गए हैं और उन्होंने इतनी मेहनतें की पूरे साल में। जो हमारे बच्चे जो हिफ्ज़ के बच्चे थे, दुनियात के बच्चे थे, आज वो अंग्रेज़ी बोलने पर कादिर हो गए हैं, अंग्रेज़ी बोलना जान गए हैं, अंग्रेज़ी पढ़ना जान गए हैं। अब जो है वो अपने दाखिला अगर कहीं 6ठी क्लास में लेना चाहें तो आसानी के साथ ले सकते हैं। 5वीं तक की तैयारी बच्चों को 5वीं तक की तैयारी हमने करा दी बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, उसके लिए हमने जो है 2 स्कूल जो मान्यता प्राप्त है, शफीक मेमोरियल स्कूल और इंग्लो अरबिक स्कूल जी, उसमें उनके मास्टर से, जिम्मेदारों से बात की गई है ताकि हमारे बच्चों का दाखिला वहाँ आसानी के साथ हो सके। इस हिसाब से बच्चों की तैयारी करवा जी, हमारे यहाँ जो है बनात का भी निज़ाम कायम है। हम लड़कियों को जो है जो छोटी बच्चियाँ हैं उसके साथ साथ जो बालिगा बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, यहाँ हत्ता कि जो यहाँ की बहुएँ हैं वो भी हमारे मदरसे में आकर तालीम हासिल करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह हमारे यहाँ शोबे इफ्ता का निज़ाम कायम है। जी, ये असल में हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, इनकी मेहनत और काविशों के बावजूद आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसकी इब्तिदा इन्होंने 15 सितंबर 1997 को इन्होंने बीज की शक्ल में इन्होंने एक पौधा लगाया था। वो पौधा जो है एक दरख्त बना, फिर जो है वो शजरादार दरख्त बना और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आज उसका साया इतना वसी हो गया है कि आज तकरीबन मैं बिला झिझक ये कह सकता हूँ कि सन 1997 से लेकर के आज तक तकरीबन सैकड़ों हुफ़ाज़ किराम जो यहाँ कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल करके जा चुके हैं और हिंदुस्तान के दिगर शहरों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बल्कि मैं यूँ कह लूँ कि हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में अगर देखा जाए तो, क्योंकि कई हमारे जो शागिर्द हैं, यहाँ के तालिब इल्म हैं, हमने उनको जो है ना सऊदी अरब में देखा है। सऊदी अरब से उनकी कॉलें आती है कि माशाअल्लाह मैं ये खिदमत कर रहा हूँ, मैं वो खिदमत कर रहा हूँ। तो ये हमारे लिए कि जो ना बहुत बड़ा एजाज़ है और हमारे मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, यहाँ भी सुरखरू करे और अल्लाह ताला आखिरत में भी उनको सुरखरू करे और उनका साया तादेर जो है हमारे सरों पर कायम रखे कि अल्लाह ताला इस इदारे को उनकी मेहनत, फ़िक्र और काविश से और जो हमारे असातिज़ा हैं उन सबों की लगन से अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाता रहे। जी, इस मदरसे में तालीमी निज़ाम कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम ये है कि दर्जा हिफ्ज़ की भी तालीम है और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी अव्वल की भी तालीम हुई और अरबी दोम की भी चंद किताबें बच्चों को पढ़ाई गई। और जो इब्तिदाई तालीम होती है, यानी हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम उनकी तरबियत इस तरह से करते हैं कि वो अल्लाह को पहचान लें, अल्लाह के नबी को पहचान लें। एक यानी बुनियादी चीज़ उनके अंदर हम बीज ऐसे ही डाल देते हैं कि बच्चा बड़ा होने के बाद पूरी दुनिया में कहीं घूमे तो अल्लाह को नहीं भूलेगा, अल्लाह के रसूल को नहीं भूलेगा। ये हमारी असल बुनियाद है। उसके साथ साथ हमने इस बार ये पिछले 2 साल से हम ये मेहनत कर रहे हैं। हमने असरी तालीम को उसको भी बुनियाद बनाया अपने मदरसे के अंदर। चूँकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, बयान में भी मैंने कहा कि हमारे माजी में हमारे साथ ऐसी कोशिशें की गई हैं कि हमारे मदरसे से असरी तालीम को निकाला गया है। तो मेरी ये कोशिश है कि हमारे यहाँ
अव्वल दर्जे में, यानी हम जो हमारी दीनी तालीम है हम उसको आगे रखें। फिर सानवी दर्जे में कुछ घंटे असरी तालीम के भी अच्छे असातिज़ा के ज़रिए से, जैसे मौलाना अब्दुल सुभान साहब ने बताया हज़रत ने कि हमारे यहाँ 3 टीचर है, 3 मास्टर है, और उन्होंने इतने अच्छे अंदाज़ में पढ़ाया इस साल के। अगर ये पर्चे मैं अगर आपको दिखाऊँ, अगर ये पर्चे आप ये देखना चाहें, जैसे ये देखिए हमारे मदरसे का ये पर्चा है, आप देखेंगे तो आप नहीं कैसा पर्चा है? जैसे इस साल हमने जो फाइनल एग्ज़ाम लिया है बच्चों का, ये क्लास 3 का इंग्लिश का पर्चा है। ये किसी भी स्कूल के 6ठी 7वीं 8वीं लेवल में जो एग्ज़ाम लिया जाता है अंग्रेज़ी का, उससे ये कम नहीं है। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से हमने और भी पर्चे बनाए। देखिए ये मैथमेटिक्स का है, सेकंड क्लास, 3rd क्लास, 1st क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। ये मैथमेटिक्स हमारे यहाँ इस तरीके से और भी हैं, यानी। और ये हमारे देखिए ये पैटर्न, ये जो पर्चा बनाया गया इसका पैटर्न देखिए, आपको लगेगा कि ये CBSE बोर्ड का पर्चा है या NIOS का पेपर है, तो आपको लगेगा कि हाँ एक स्टैंडर्ड यहाँ लाया गया है पढ़ाई के ताल्लुक से। असरी तालीम में भी काफ़ी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो यहाँ बच्चों का टेस्ट लेते हैं, जी जी, तो जो पेपर देते हैं तो उस पेपर को चेक कौन करता है? बाहर से करवाते हैं या पेपर हम नहीं फाइनल ऐसा होता है कि हमारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है उसमें तो आपस में चेक कर लेते हैं, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें हम बाहर से चेक करने के लिए बुलाते हैं। एग्जामिनर होते हैं, वो यहाँ बैठते हैं, अपना टाइम देते हैं हमें, और फिर जो मुआवजा होता है उनका जायज़ बनता है उनको भी पेश करते हैं, कुछ नजराना के तौर पर पेश करते हैं, और वो चेक करते हैं और बहुत खुश हो रहे हैं लोग। अभी बेंगलोर से चंद अफराद आए थे, जब उन्होंने इन पर्चों को देखा तो वो कह रहे हैं इस छोटी सी यानी इस बिल्डिंग के अंदर आप जो पढ़ा रहे हैं, यानी जो लेवल की आपकी पढ़ाई चल रही है, इस तरह से हमने अब तक देखा नहीं किसी मदरसे में। मदरसे का जहाँ से आगाज़ हुआ था जी अब तक कितना फ़र्क आया है आपकी तालीम में यहाँ? जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का एक आगाज़ जो था अभी हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की पर तरक्की हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग साथ दे रहे हैं और हम पूरी कोशिश में है कि इसको एक और अच्छे लेवल तक पहुँचा सकें। जी, आज के जलसा दस्तारबंदी के प्रोग्राम में आपकी सदारत रही है, मेहमान खुसूसी रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर आज के? देखिए, आज मैं निसार अहमद, इमाम व ख़तीब अंजुमन पहाड़ी भोजला और से मैं हाज़िर हुआ था एक मेहमान की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारा तकरीबन 38 जलसे को ख़िताब करना था। जहाँ तक मैं गया, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक और भी दूसरे शहरों में मैं गया, आप जान सकते हैं कि 2 महीने में मदरसों में जलसे जुलूस हुआ करते हैं। तो मैं तकरीबन ये हमारा 38 वहाँ जलसा था जहाँ मैं हाज़िर हुआ था। नहीं, इस साल का, इस 2 महीने का, इस 2 महीने का। लेकिन जो मैंने आने के बाद यहाँ हिफ्ज़ के बच्चों को बयान करते हुए सुना, उनके ख़िताब को सुना, तो ऐसा मालूम हो रहा था कोई मज़ा हुआ इंसान बोल रहा है। ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई अच्छा से अच्छा ख़तीब अपने ख़िताब के अंदर ज़ोर क़ुव्वत पैदा कर रहा है, और ऐसा मालूम हो रहा था कि अबुल कलाम आज़ाद की रूह इनके अंदर उतर आई है। ऐसा मालूम हो रहा था। मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों पे जो मेहनत की गई है, ये इनके उस्ताद का समरा है, उनकी मेहनत है, उनकी देन है, उनकी मोहब्बत है कि इन बच्चों ने ऐसा अपने अंदर जज्बा पैदा किया कि अच्छे से अच्छे वो ख़तीब बन के दिखा दिया। और ये बच्चे वो नहीं हैं जो अरबी अव्वल के हों, दोम के हों, सोम के हों, चहारुम के हों, बल्कि ये बच्चे माशाअल्लाह वो हैं जो हिफ्ज़ के साथ साथ। इससे मालूम ये हुआ कि जो यहाँ का अंजुमन का जो निज़ाम है, जो हमारे यहाँ मदारिस में रहते हैं, हर जुमेरात को शाम में दोपहर में बच्चे नातिया कलाम, तकारीर, कुरान की तिलावत वग़ैरह, उसमें माशाअल्लाह बहुत बच्चे फ़ायक़ और माहिर दिखाई दिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ इसके मुंतज़मा कमेटी को, मोहम्मद सुबहान कासिमी साहब को, मुफ्ती अली अहमद साहब वग़ैरह को, इसकी तमाम बॉडीज़ को कि जिन्होंने इतना शानदार बच्चों से मुज़ाहरा करवाया। ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरे इस लाइफ में ऐसा न देखा गया है। तो इन हज़रात ने मेहनतें की हैं इन बच्चों के ऊपर, लिहाजा मैं इतना ही कह सकता हूँ इलाही आज जी हमारे बच्चे हैं जी, उनके गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो मैं उनके गार्जियन को यही पैगाम देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मदारिस के हवाले कीजिए। यही वो मदारिस हैं जिन्होंने माजी में इतने बड़े बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अंजाम दे रहे हैं। हज़रत शेख मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब देवबंद में अपने बच्चों को हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे,
तो एक अंग्रेज़ आके वहाँ बैठ गया। उस अंग्रेज़ ने ये देखा कभी तो ये बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, कभी बात कर रहे हैं जूलॉजी की, कभी बात कर रहे हैं क्या कहते हैं कि किसी और उलूम की। तो उन्होंने ये पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी होगी यहाँ? तो हज़रत ने फरमाया उस ज़माने में कि मेरी तनख्वाह यहाँ पे 2 रुपये है। अरे क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ तो एक जो मज़ामीन है उसको पढ़ाने के लिए हम लोग सैकड़ों रुपया, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, और आप 2 रुपये में कभी तो बात करते हैं साइकोलॉजी की, कभी बात करते हैं बायोलॉजी की, कभी बात करते हैं जोग्राफिया की, कभी बात करते हैं यहाँ की वहाँ की, और मुदल्लल तरीक़े से। तो हमारा माजी ऐसा ताबनाक गुज़रा है। लिहाजा आज के डेट में मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान नबी करीम के ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चे की आपने तकरीर सुनी होगी, उस बच्चे ने किस अंदाज से तकरीर को किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। उस बच्चे की मैंने पूरी तकरीर सुनी माशाअल्लाह। उसने किस अंदाज से अपने तमाम माजी के उलमा के अहवाल बयान फरमाए और आज हमें क्या करना है, किस तरीक़े से आगे बढ़ना है, उसको उन्होंने बयान किया बच्चे ने। इससे मुझे बहुत बड़ा हौसला मिला कि मैं भी कहीं जाऊं तो इस इदारे का नाम ले सकूं कि मैं वहां गया था। माशाअल्लाह इतना अच्छा, इतना खूबसूरत बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पेश किया है। बस मेरी दुआ है कि मौलाए करीम इस इदारे को नज़र बद से महफूज फरमाए और मौलाए करीम हमेशा तरक्की से नवाजता हुआ रखे। जी, अपना हल्का सा तारुफ दें और मदरसे के ताल्लुक़ से, कहाँ, कौन सा इलाका, क्या मदरसे? जी, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है, हम इस मदरसे के सदर हैं। 97 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। क्या नाम है मदरसे का? तालीमुल कुरान, मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान, नबी करीम प्रेम नगर में। जब हम उस टाइम में लगभग 21-22 साल के थे तो एक मिजाज में मुझे आया कि मैं दीन का काम करूं, और हम लोग इसी आपस में साथी लोग बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साथी से सवाल किया तो भाई सब बीर भाई वजैर साहब सब हमारा सपोर्ट किया। उस ज़माने में मैंने 21-22 साल के थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 97 में इसको स्टार्ट किया और इतना ये तरक्की किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सोच नहीं सकते थे। मैं खुद तालिम इल्म नहीं हूँ, मुझे कुरान नहीं पढ़ने आता है, लेकिन मेरे मिजाज में ये बात थी कि मैं हर बच्चा को, मुसलमान के बच्चा को कुरान में पढ़ाऊँगा। अल्लाह ने मुझसे काम लिया और हमारे मदरसे में जो ये कारी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, जितने भी हमारे मदरसा में मौलवी हाजरात है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है कि इस मदरसे को 4 चांद लगाने के लिए। ख़ास करके हमारे कारी साहब और मौलवी साहब माशाअल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा भी नाम ऊँचा कर रहे हैं और अपना भी नाम ऊँचा कर रहे हैं और माशाअल्लाह मदरसे का नाम ऊँचा कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि जब तक हम लोग ज़िंदे रहेंगे इसको इसी तरह तरक्की अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश हमारी यही रहेगी, इंशाअल्लाह मैं तरक्की करता रहूँगा। अस्सलाम। जी, बताएं कि आइंदा जो तालीमी निज़ाम आपका इंग्लिश का ख़ास तौर पर बात की जाए तो उसकी तरफ से क्या मतलब उसके अज़ाइम क्या है? देखिए, अज़ाइम ये है कम से कम दर्जे में हम इसको इस लायक बनाएंगे, हम अपने यहाँ के बच्चे को और मदरसे को, कि 10वीं क्लास यहाँ से बच्चे पास हो जाए। जमीयत ओपन स्कूलिंग से हमें इसको मर्ज करना है। उनसे हमने बात भी की है कि हमारा बच्चा जो हिफ्ज़ करते करते इस लायक हो जाएगा, जब वो फारिग होगा तो 10वीं क्लास भी यहाँ से पास आउट हो चुका होगा। तो 10वीं के लिए फिर आपको टीचर्स की बहाली करनी होगी? करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। जब हमने अभी हमारे बच्चे इस लायक हैं, हम उसको 5th लेवल तक, स्टैंडर्ड तक ऐसा पढ़ा देते हैं कि बच्चा किसी भी 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में किसी भी स्कूल में अगर दाखिला लेने के लिए एग्ज़ाम देने जाए तो वहाँ से वो फेल नहीं हो सकता, नाकाम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तैयारी 2 सालों में हमने कर ली है। जब 2 साल में अल्लाह ने साथ दिया है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये तरक्की हुई तो इंशाल्लाह 3-4 सालों में तो मुमकिन है कि हम इसको इस लेवल तक पहुँचाएँ कि हमारे यहाँ से 12वीं क्लास की भी पढ़ाई हो, यानी यहाँ से लोग इंटरमीडिएट करके निकले बच्चे हमारे। जी।